स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगे और साथ ही आपको देंगे इस घंटे के नए ट्रेड्स। तो पहले बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आज फिर ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। खुले हम पॉजिटिव, लेकिन टिक नहीं पा रहा है मार्केट ऊपरी तरफ। 100 पॉइंट का नुकसान लगभग इस समय, 120 अंकों की गिरावट और 22,324 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बन रहा है। इनफैक्ट आज हमने कुछ ही देर पहले 22,300 का स्तर भी तोड़ा है। निफ्टी बैंक में बिकवाली ज्यादा है, 450 से 500 अंकों के नुकसान पर इस समय हम बैठे हैं। 48,360 डे लो था और उससे ज्यादा दूर इस समय फिलहाल है नहीं। मिड कैप इंडेक्स में भी आज फिर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इनफैक्ट मार ज्यादा है, 500 अंकों का नुकसान, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशो बेहद नेगेटिव हो चला है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों की तुलना में। तो ये फिलहाल है आपके लिए ओवरऑल मार्केट की स्थिति। अब क्या ड्रैग कर रहा है, कंट्रीब्यूटर्स लेकर आते हैं आपके लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के, और उसमें आपको साफ हो जाएगा कि कहां से प्रेशर दरअसल आज के दिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस, यानी कि कल निजी बैंकों का साथ था, आज उन्होंने ही किया है निराश। अगर एफएमसीजी कंपनियां नहीं होती तो शायद हमारी स्थिति और बिगड़ी हुई रहती। और आप देखिए एक सिरे से खरीदारी एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले और ब्रिटानिया में देखने को मिली, क्योंकि नंबर्स के बाद कमेंट्री अच्छी इन कंपनियों ने पेश की है। तो ये है फिलहाल आपके लिए ताजा हाल मार्केट का। अब ऐसे में हमारे जानकारों की कल तक क्या पोजीशन बनी है, किस तरह के रिटर्न्स पर ये बैठे हैं, आज की रणनीति क्या रहेगी, उस सब पर करेंगे बातचीत। और इस समय अगर आप ध्यान दें तो रिटर्न्स की स्थिति ऐसी है कि सोनी अकेले 1% के गेन्स में है, बाकी दो जानकार 2 और 2.5% के नुकसान पर बैठे हैं। तो पहले तो इस मार्केट को कैसे पढ़ा जाए ये समझना जरूरी है। सोनी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर वॉलेटाइल होता हुआ बाजार और फिसला है। आप शायद म्यूट पर हैं सोनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी अब सुनाई दे रही है आवाज आपकी। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आई होप आई एम ऑडिबल। जी जी देखिए, डेफिनेटली आज काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी ब्रेक किया है 22,350 का। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 22,270 पे है, जहाँ पे उसका 20 डीए में है। सो वहां पे एक सपोर्ट ले सकता है, हल्का सा बाउंस कर सकता है, बट नॉट बियॉन्ड 22,400, 450। काफी कॉल राइटिंग हो गई है एग्रेसिवली। सो थोड़ा सा सेल ऑन राइज का व्यू यहाँ पे बनेगा, और 22,270 से लेके 22,400 का एक रेंज दिखाई दे रहा है निफ्टी में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रुझान क्लियरली बिकवाली का बनता हुआ। अरुण, निफ्टी बैंक आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्रैक्स आज फिर गहरे हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन जरूर देखने को मिला है। 48,700, 48,650 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसी के नीचे अब बैंक निफ्टी क्लियर कट ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट 48,300 के आसपास है, तो करंट लेवल पे मुझे लग रहा है शॉर्ट करने की राय नहीं है। बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी एक वीकली सपोर्ट के आसपास है, तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है, तो ये डिप अच्छा डिप मिला है मार्केट में कॉन्ट्रा ट्रेड के लेने के लिए। स्पेसिफिकली अगर दोनों इंडेक्स में देखें तो मुझे लग रहा है निफ्टी काफी अच्छा करेगा। तो 22,280, 22,300 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को एक कॉन्ट्रा ट्रेड इंट्राडे में जरूर लेना चाहिए बाई के साइड। हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी अगेन देखने को मिले। और अगेन जैसे कि इंडिया विक्स बता रहा है, स्विंग ट्रेड दोनों ही तरफ मिलेंगे, तो बेटर है बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज, दोनों ही ट्रेड मार्केट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल रुझान। प्रदीप हमारे साथ अगर जुड़ गए तो बताइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज, वरना ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। प्रदीप, मॉर्निंग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निफ्टी में 34 डीएमए का इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज टेस्ट हो रहा है, 22,330 के आसपास ये सपोर्ट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे इसको निफ्टी अगर होल्ड करता है तो फिर यहाँ से रिकवरी बन सकती है। इसके नीचे अगर क्लोज आता है तो फॉल एक्सटेंड हो सकता है। फर्दर टाइमिंग 22,600 तक, जब तक अपसाइड में क्रॉस नहीं होता तब तक निफ्टी पे नेगेटिव रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे बात आती है तो हम तेजी की साइड जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के ट्रेड्स हैं वही लॉन्ग साइड के ढूंढने की कोशिश करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के लिए। फिलहाल आपके लिए ओवरऑल अप्रोच। अब देखते हैं किस तरह के ट्रेड्स आएंगे। वैसे कुछ स्टॉक्स जो अच्छे काम करे हैं, प्रदीप का सीडीएसएल 3% के रिटर्न्स कमा कर गया, अरुण का जाइडस लाइफ 2% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था कल, सोनी का मेट्रोपोलिस लगभग 1% तक के रिटर्न्स देकर गया है। आज किन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा, चलिए वो लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहले तो दिखाइए आप अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। जाइडस लाइफ आज इन्होंने बुक किया है, सीजी पावर से कल एग्जिट किया
540 पर। कैम्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और अंबर एंटरप्राइजेज आज बुक किया है। अरुण, आज का फ्रेश ट्रेड क्या होगा? देखिए अगेन एक मिड कैप स्टॉक ही रहेगा, क्योंकि मिड कैप में अगेन एक गिरावट देखने को मिल रही है। जो स्टॉक में स्ट्रेंथ है उसी के साथ जाना चाहिए। तो अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा करना चाहिए। बोथ अमर राजा एक्साइड दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो अमर राजा को बाय करने की सलाह। 1095 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1265 का टारगेट। ओके, 1265 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की अमर राजा में। और आप हाँ, ये सही बात हुई। 1265 के लिए एक मौका है। 1095 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये पहला ट्रेड है। प्रदीप का ट्रेड देखें तो कोल इंडिया के साथ अभी भी बने हुए हैं। आज इन्होंने टोरेंट फार्मा में एग्जिट किया है और सीडीएसएल में प्रॉफिट बुक किया। करीब 2222 के आसपास ये एग्जिट कर पाए हैं सीडीएसएल में। प्रदीप, कोल इंडिया के साथ बने रहने का इरादा पहले तो? कोल इंडिया की ओवरऑल फॉर्मेशन अभी भी पॉजिटिव है, तो डाउनसाइड के जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसके स्टॉप लॉस से अभी भी बने रहेंगे। बने रहने का कॉल, ठीक है। और नया ट्रेड क्या रहेगा आपका? नया ट्रेड रहेगा ईस्ट इंडिया होटल, ईआई होटल पे बाय का रहेगा। स्टॉक में इनफैक्ट कल के सेशन में एक बढ़िया ब्रेकआउट असेंडिंग ट्रायंगल का कंफर्म हुआ था। तो यहाँ पे एक जिस तरह से फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, तो ये एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है वो नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन। 486 के करंट रेट पे ईआई होटल में एंट्री करेंगे। 473 का स्टॉप लॉस रहेगा। 515 के टारगेट रहेंगे। 515 के लिए EIH आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें एक मौका तेजी का। 1% ऊपर है वैसे ये काउंटर, और 473 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए प्रदीप की तरफ से ट्रेड, ठीक है। अब आते हैं सोनी के पोर्टफोलियो पर। और सोनी ने इनफैक्ट यूपीएल में सेल कॉल बुक कर लिया कल के कल। जुबलिन, मेट्रोपोलिस, ये सारे ट्रेड्स इन्होंने कल ही काट लिए थे। सोनी, बताइए आज का ओपनिंग ट्रेड। जी हर्षिता जी, यहाँ पे पहला कॉल मेरा सेल पे रहेगा। IEX 150.5 करंट लेवल पे आप सेल कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 130। स्टॉप लॉस लगाए 160। IEX में आज काफी अग्रेसिवली पुट अनवाइंडिंग नजर आ रहा है 145 पे। सो यहाँ पे एक वीक ब्रेकडाउन है टुवर्ड्स 145 और इंट्राडे उसके नीचे सस्टेन करेगा, तो 130 टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। के तो IEX में एक शॉर्ट कॉल आप दे रही हैं। 130 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस रहेगा। मंदी के ट्रेड के साथ सुनी जा रही है। यह है फिलहाल आपके लिए व्यू। चलिए, एक एक ट्रेड आप लोग जोड़ पाएंगे तो आप वो ढूंढिएगा। बहरहाल मैं बात करती हूँ JHCL की, जहां पर हमने देखा है नंबर्स कमजोर रहे हैं। आपको याद होगा नवंबर से वो सोडा ऐश प्राइसेस में ग्लोबली कुछ कटौती शुरू हो गई थी। क्या उसी का इम्पैक्ट है या फिर कुछ और? इस सब पर बातचीत करेंगे। और नंबर्स अगर मैं आपको फटाफट बता दूं, आय में करीब 27% की गिरावट, मुनाफा 50% कम होकर आया है। मार्जिन पर दबाव अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला है। मेरे साथ कंपनी के MD RS जलान अब जुड़ गए हैं। जलान साहब, स्वागत है आपका। ये एक कमजोर क्वार्टर सिर्फ आप ही के लिए नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी रहा है। तो क्या ये नरमी का सिलसिला शायद Q1 में भी रिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि कुछ प्राइस करेक्शन जो सोडा ऐश की कीमतों में दिखा, आई थिंक उसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। अगर आप 2023-24 के पूरे नंबर को अगर देखें तो ग्रेजुअली जो है सोडा ऐश की प्राइसेस में गिरावट आई है, और उसका मेजर कारण जो है वो ग्लोबल जो ओवर सप्लाई सिचुएशन है। और ये ग्लोबल ओवर सप्लाई सिचुएशन जो है वो डिमांड US और यूरोप में कम होने की वजह से, जो वहां पर जो सरप्लस क्वांटिटी थी टर्की US में, वो क्वांटिटी इंडिया में आई है। और जो इंपोर्ट इंडिया में करीब 5 से 6 लाख टन हुआ करता था, वो इस साल में करीब 10 लाख टन हुआ है। तो उसकी वजह से, ओवर सप्लाई की सिचुएशन की वजह से इंडिया की प्राइसेस में सॉफ्टनेस आई है। लेकिन अगर इसी क्वार्टर को अगर आप पिछले क्वार्टर से Q3 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो ये परफॉर्मेंस बेटर आई है एज कंपेयर टू द थर्ड क्वार्टर। और इसका प्राइम रीजन क्या है कि इस बार हमारा वॉल्यूम में इंक्रीज आई है और प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुकी हैं, और अभी आने वाले फ्यू क्वार्टर्स में प्रोबेबली इसी रेंज बाउंड में प्राइसेस रहेंगी। आगे प्राइस इरोजन की अब संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन सप्लाई साइड की सिचुएशन कैसी रहेगी? और क्या डिमांड इस समय प्रोडक्ट की खासतौर से भारतीय मार्केट्स में है? क्योंकि टाटा केमिकल से जब हम बातचीत कर रहे थे 2 हफ्ते पहले, उन्होंने मेंशन किया था डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं जलान साहब?
बिल्कुल आप ने सही बताया कि जो ओवरऑल जो इंडिया की जो डिमांड है 23-24 में वो करीब 2.7% से ग्रो हुई है, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल से कम है। हाउएवर ऐसा मानना है कि 24-25 में डिमांड जो है वो अच्छी रहेगी और ये 4 से 5% की डिमांड 24-25 में होनी चाहिए। तो उससे डेफिनेटली ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 से 2 लाख टन की एक्स्ट्रा डिमांड आएगी हिंदुस्तान में और डेफिनेटली दैट विल हेल्प पूरे ओवरऑल सप्लाई को हेल्प करेगी। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन में क्या कुछ परिस्थिति में बदलाव आ सकता है क्या, जो आप ओवर सप्लाई की बात कर रहे थे अमेरिका और यूरोप में? ये सारा डिपेंड करता है। एक तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देख रही हैं वो इतनी अनसर्टेन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि इससे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अभी आने वाले समय में क्या होने वाला है। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अब धीरे धीरे जो आपकी जो इन्फ्लेशन है यूरोप और यूएस में वो थोड़ी टेपर डाउन हो रही है। तो आने वाले समय में श्योरली जो है ये सप्लाई जो डिमांड है उसमें रिकवरी आनी चाहिए इन दोनों मेजर मार्केट में और डेफिनेटली इससे जो है बेटर सिचुएशन होनी चाहिए। तो इस समय क्या आप FY25 पर कोई आउटलुक दे पाएंगे जलान साहब कि कब तक वो रिकवरी देखने को मिलेगी? आपके फिर निवेशक उस लिहाज से भी मेंटली तैयारी करें। देखिए लॉन्ग टर्म के अगर हिसाब से मैं बोलूं तो सोडा एश का जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है। उसका कारण 2-3 है। पहला जैसे कि सोलर का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सोलर का जो ग्लोबली जो टर्न अराउंड हो रहा है वो काफी मैसिव हो रहा है और ऑलमोस्ट अराउंड 63 मिलियन से 80 मिलियन की डिमांड में ग्रोथ होगी और मेरा ये मानना है कि आने वाले 2-3 सालों में इसकी वजह से जो सप्लाई की जो टाइटनेस है वो देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि ये सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर 24-25 की अगर बात करूं तो मेरे विचार से अभी ये बॉटम पे है प्राइसेस और बॉटम पे है ये डिमांड सिचुएशन। यहां से थोड़ी रिकवरी होनी चाहिए बट कितनी होगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है। कितनी और कब तक होगी ये भी कहना यस मुश्किल रहेगा। क्या सेकेंड हाफ बेहतर होने के आसार है जलान साहब? मैं अगेन जैसे मैंने बताया कि ये कहना बड़ा मुश्किल है बट यस हम होप कर रहे हैं कि सेकंड हाफ में थोड़ी सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। मार्जिन्स भी इस बारी काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए। आई एम अज्यूमिंग वो प्राइस करेक्शन का इम्पैक्ट है, लेकिन यहां से आगे फिर ये 30% के मार्जिन क्या FY25 में मुश्किल लग रहे हैं आपको? बिल्कुल 30% की जो EBITDA मार्जिन है वो अभी इस साल में 24-25 में तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो आपको अभी जो फोर्थ क्वार्टर में जो मार्जिन मिली है उस मार्जिन के आसपास 1-2% प्लस माइनस के आसपास में रहनी चाहिए। पर जैसे ही थोड़ा सा ग्लोबल सर्टेनिटी आएगी और जो इन्फ्लेशन है यूरोप एंड यूएस में उसमें थोड़ा गिरावट आएगी और जैसा आपको पता है कि अभी थोड़ा इलेक्शन का भी पीरियड है ग्लोबली, मेनी कंट्रीज मतलब वो जा रही हैं उसमें। तो मेरे विचार से उसके बाद प्रोबेबली थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी चाहिए और उसकी वजह से डेफिनेटली जो है स्लाइटली मीडियम टर्म पे सिचुएशन जो है बेटर होगी। मेरे को एक चीज बताइए, क्योंकि आपका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ रही है, तो क्या वॉल्यूम ऑफसेट कर पाएगा दूसरे प्रेशर्स को और शायद इसे डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में फिर पढ़ना चाहिए? नहीं देखिए, जैसा आपने देखा कि इस साल में भी हमारा जो वॉल्यूम का जो नंबर है वो नंबर अच्छा है और ये जो फोर्थ क्वार्टर में जो आपको नंबर अच्छा दिख रहा है वो बेसिकली सीजनैलिटी के हिसाब से है। फोर्थ क्वार्टर जनरली जो है वॉल्यूम्स बेटर होते हैं, प्रोडक्शन भी बेटर होता है, डिमांड भी थोड़ी बेटर होती है। तो आने वाले समय में जैसे मैंने बताया कि डिमांड की ग्रोथ भी 4 से 5% की दिखती है, तो उससे डेफिनेटली थोड़ा वॉल्यूम में एक अपने को इजाफा देखने को मिल सकता है। सर आपके इनफैक्ट कुछ ग्रीनफील्ड प्लान्स भी थे, उसका एक अपडेट दे पाएंगे मुझे कि वहां पर स्थिति क्या है, किस तरह के और इन्वेस्टमेंट्स होंगे गिवन द करंट एनवायरनमेंट? देखिए हम लोगों ने अभी 3 प्रोजेक्ट हमारे मेजर हैं जो कि हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। उसमें 2 प्रोजेक्ट तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लोकेशन है उसमें जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा वैक्यूम सॉल्ट का प्रोजेक्ट है जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और होपफुली जून 2025 में उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो वो एक अच्छा हमारा बास्केट एक्सपेंशन होगा, प्रोडक्ट बास्केट एक्सपेंशन होगा। दूसरा अभी हमने लास्ट मींस यस्टरडे हमारे जो बोर्ड मीटिंग में हमने उसमें प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड ने किया है जो कि ब्रोमीन, जो हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग सॉल्ट फील्ड है वहां पर हम ब्रोमीन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी जून जुलाई 2025 में स्टार्ट होगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो है नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे।
एक प्रोजेक्ट हमने पिछले साल कंप्लीट किया था, उस प्रोजेक्ट की अपने को बेनिफिट इस साल में दिखेगी, वो सोडियम बाइकार्बोनेट की है, क्योंकि फ्लू गैस के ट्रीटमेंट में बहुत सी पावर कंपनियों ने उसको यूज करना चालू कर दिया, तो उसमें डिमांड ग्रोथ अच्छी इस बार देखने को मिलेगी। जहां तक आपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, उसमें हम पिछले क्वार्टर से क्लोजर टू द सिचुएशन है। कई सारे अप्रूवल हमको मिल गए हैं, कुछ अप्रूवल अभी बाकी हैं, होपफुली वो इस क्वार्टर में मिल जाएंगे हमको, और मेरे विचार से इस साल उसकी फिजिकल एक्टिविटी उस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की चालू हो जानी चाहिए। तो फिर मैं ये क्या ये मैं सही समझूं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करना था वो लार्जली हो चुका है, अब इस करंट एनवायरनमेंट में जहां पर वैसे भी मार्केट में प्रेशर है, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करेंगे? ये जो ग्रीनफील्ड का प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इस साल में थोड़ी होगी 24-25 में, और लेकिन इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो 25-26 और 26-27 में होगी। और इस साल में इसका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है हमारा करीब 4,000 करोड़ रुपया, उसका करीब करीब मेरे विचार से 15% के आसपास का इन्वेस्टमेंट इस साल में होगा 24-25 में। रफली वो कितना इन्वेस्टमेंट होगा सर? 15% इस साल में होगा, 4,000 करोड़। 4,000, ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब, एंड गुड लक। होपफुली मार्केट थोड़ा बेहतर करे और आपकी बिजनेस में भी वो टर्न अराउंड देखने को मिले। क्लियरली सोडा ऐश कंपनियों के लिए ये क्वार्टर थोड़ा सा पेनफुल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। तो GHCL का मैनेजमेंट डिटेल देता हुआ कि स्थिति क्या है, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव उस पूरे इंटरव्यू से ये निकल कर आ रहा है कि सोडा ऐश की प्राइसेस में जो प्रेशर था वो बॉटम आउट हो चुका है, यहां से आगे और करेक्शन का अनुमान नहीं है, वो एक अच्छी चीज है। चलिए, इस बीच हिंदुस्तान जिंक 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान हुआ है। आई थिंक नंबर्स भी वो हाईलाइट हम करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने वैसे एक एक जगह खाली रखी है। सोनी, अरुण, प्रदीप, तीनों से फटाफट मैं पूछना चाहूंगी, कुछ है नया ट्रेड? सोनी, बिगनिंग विद यू। हर्षदा जी, थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच की राय रहेगी, उसके बाद में ऐड कर सकते हैं। अरुण? अगेन सेम वेट एंड वॉच रहेगा, एक दो स्टॉक रेडार पे है, पर मोस्टली 12:30 के बाद ही इनिशिएट करेंगे। प्रदीप, आपका क्या प्लान है, रुकेंगे? हाँ जी, मैं भी थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखूंगा और इंफॉर्मेशन के बाद ही कोई ट्रेड और जोड़ूं। ओके, गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। तो एक एक जो ट्रेड आया है उसका क्या रिजल्ट बन रहा है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अरुण ने अमर राजा बैटरी दिया है 1265 टारगेट, 1095 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है इस ट्रेड में? तो थोड़ा ड्रैग कर रहा है अकाउंट। अब अगला पोर्टफोलियो आ गया है सोनी का, IEX के साथ जारी सेल का ट्रेड है, 130 टारगेट है, 160 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अब देख लेते हैं आप रिटर्न यहाँ पर 1.25% तक की कमाई होती हुई। प्रदीप ने कोल इंडिया कैरी किया है और दूसरा ट्रेड जो जोड़ा है वो है EIH, 515 का टारगेट, 473 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इन दोनों ट्रेड्स में क्या बन रहे हैं? तो कोल इंडिया ड्रैग कर रहा है, 2.5% गवाया इसने और आधे % से ज्यादा का योगदान EIH का है। अब ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी ओवरऑल रिटर्न्स की। तो सोनी पॉजिटिव में 2.1% के रिटर्न्स के साथ, प्रदीप अब -0.31% के रिटर्न्स पर है और अरुण -1.16% के रिटर्न्स पर हैं। जो भी बदलाव होगा और नए जो ट्रेड्स आएंगे उसका एक अपडेट हम मिड कैप मंत्र में 1 बजे लेकर आएंगे, और ऑफ कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे जो ताज़ा हाल है इनके पोर्टफोलियो का वो भी आगे, और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम आपके लिए वो अपडेट्स लगातार शेयर भी करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।